स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के जोनल हेड अकबर मुगल के मुताबिक ये जोन की तारीख में सबसे बड़ा डेथ क्लेम है। इनका कहना है कि अताउर रहमान कुछ अरसे कबल वफात पा गए थे। इनकी जानिब से 4 एक साथ जमा कराई गई थी। 1,20,00,000 का हम क्लेम दे रहे हैं। मरहूम अताउर रहमान ने 4 स्टेट लाइफ के प्रीमियम दिए थे, 1 करोड़ की पॉलिसी खरीदी थी। इनका प्रीमियम 6,47,600 रुपये हैं। टोटल 4 प्रीमियम 25,90,400 रुपये के प्रीमियम दिए गए थे। अताउर रहमान की बेवा नबीला का कहना था कि इस क्लेम की अदायगी से इन्हें घरेलू मसाइल हल करने में मदद मिलेगी। खैर, स्टेट लाइफ वालों ने जो मेरे साथ ताउन किया उनका बहुत बहुत शुक्रिया और मुझे बर वक्त उन लोगों ने ये पेमेंट कर दिया था। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अयाज, स्टेट लाइफ इंश्योरेंस एडवाइज़र। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप चाहते हैं कि अपनी अमाउंट को, अपने पैसे को अच्छी जगह पर इन्वेस्टमेंट करना, सेव करना लॉन्ग टर्म, तो मैं आपको एक स्टेट लाइफ इंश्योरेंस का एक प्लान बताऊंगा जिसका नाम है एंडोमेंट प्लान। इस प्लान में करना क्या है, सिंपल आपको डेली बेसिस पर या आप मंथली बेसिस पर जो भी आपके सोर्सेस ऑफ इनकम है उसके मुताबिक आप जो है अमाउंट निकालेंगे कुछ, ठीक है, वो आप साल तक जमा करेंगे और उसको आप जमा करवाएंगे आगे स्टेट लाइफ को, तो आपको उसका एक अच्छा रिटर्न मिलेगा। अब मैं आपको बताता हूँ इसमें करना क्या है, कितनी अमाउंट जमा करवानी। देखिए, अगर आपका कोई बिजनेस है, कोई कारोबार है आपका, ठीक है, कोई शॉप वगैरह है, कोई बेकरी है, कोई भी इस तरह की कोई भी ऐसी आपकी जो बिजनेस है, तो आपको सिंपल अपने पास डेली जो है 140 रुपये निकालने हैं, जमा करने हैं, ओके, अलग कर देना इसको। और जब आप मंथ के एंड में देखेंगे तो आपके पास ये टोटल अमाउंट बन जाएगी तकरीबन 4,200 रुपये की। इस 4,200 रुपये को आप हर साल जमा करेंगे, यानी मंथली आपको अपने पास 4,200 रुपये को जमा करना है, तो आपके पास साल के हो जाएंगे एंड में तकरीबन 50,000 रुपये के करीब अमाउंट, ओके। अब ये 50,000 रुपये के करीब जो आपके पास अमाउंट होगी, इसकी आप लेंगे एक स्टेट लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी, और आप हर साल जो है 50,000 रुपये के करीब जो है अमाउंट जमा करवाएंगे स्टेट लाइफ को, और इसका जो आपको रिटर्न मिलेगा वो मिलेगा तकरीबन 50 लाख रुपए, ओके। अब आपके पास जो है एक बहुत अच्छी अमाउंट आ रही है 50 लाख रुपए, और इसका जो ड्यूरेशन होगा वो होगा तकरीबन 20 ईयर्स, ओके, 20 साल बाद आपको ये अमाउंट मिलेगी। अब ये 20 साल आपको अगर ज़्यादा लग रहे हो तो आप इस पॉलिसी को 10 साल में भी ख़त्म कर सकते हैं, 15 साल में भी ख़त्म कर सकते हैं। अच्छा, एक बात याद रखिए, जब आप पॉलिसी को जल्दी ख़त्म करेंगे तो आपको प्रॉफिट कम मिलेगा। जाहिर सी बात है, अगर आपको ज़्यादा पैसे चाहिए तो आपको ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ेगा। तो ये काफ़ी अच्छा प्लान है, काफ़ी बेहतरीन प्लान है। अगर आप मंथली अफोर्डेबल, अगर आप जॉब करते हैं किसी भी कंपनी में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करते हैं, और मंथली अगर आप अपने पास जो है 4,200 रुपये जमा कर सकते हैं, तो आप आराम से 50,000 रुपये साल के निकाल सकते हैं, ओके। तो 50,000 वाली आपको एक एंडोमेंट प्लान लेना है स्टेट टाइप का, और आप इसको जब अदा करते रहेंगे तो आपको जो इसका रिटर्न है तकरीबन 50 लाख रुपए के करीब इसका रिटर्न मिलेगा। इसके अलावा और क्या बेनिफिट्स है, अगर आपकी पॉलिसी को 3 साल हो जाते हैं और बीच में 3 साल हो जाते हैं या 5 साल हो जाते हैं, 10 साल हो जाते हैं, अगर आपको लोन की जरूरत पड़ जाए, कोई पैसों की जरूरत पड़ जाए, तो आप स्टेट लाइफ से जो है लोन भी ले सकते हैं। अब लोन जो है स्टेट लाइफ किस तरह देती है, आपकी जो भी अमाउंट जमा होगी उसका 80% लोन देगी स्टेट लाइफ, ओके। और जब आप लोन लेंगे तो आप उसको रिटर्न भी करेंगे, ठीक है। जितना भी आपने लोन लिया है आप उसकी मंथली इंस्टॉलमेंट जो भी आपको आपके लिए आसानी हो, आप 5,000 रुपये मंथली दे सकते हैं रिटर्न, या 1,000 रुपये, 2,000 रुपये, जो भी आपके लिए आसानी हो, आप वो उसकी इंस्टॉलमेंट बनवा लेंगे और उसको रिटर्न कर देंगे वापसी, ओके। अगर आप रिटर्न कर सकते हो, ठीक है। अदरवाइज आप अगर चाहें तो जब आप अपनी पॉलिसी को मैच्योर करेंगे आप उसके एंड में एक्शन करवा सकते हैं, ओके। अच्छा, हम जो स्टेट लाइफ वाले जो है वो यही बोलते हैं, सब जितने भी हमारे जो मेंबर्स होते हैं, हम उनको बोलते हैं कि आप लोन जब लेते हैं तो लोन उसको जितनी जल्दी हो सके रिटर्न कर दें, क्योंकि अगर आप रिटर्न नहीं करेंगे तो उसके ऊपर जो है एक पेनल्टी की मद में एक अमाउंट लग रही होती है जो वक्त के साथ साथ बढ़ रही होती है। हम इसी वजह से बोलते हैं कि आपने अगर लोन लिया तो उसको जल्द से जल्द खत्म कर दें, ताकि जो है आपको एक तो लोन खत्म हो जाएगा तो आपको एक और ऑप्शन मिल जाएगा कि अगर आपको दोबारा लोन चाहिए तो आप लोन भी ले सकते हैं, और जो है आपकी पेनल्टी वगैरह भी नहीं लगेगी। इसके अलावा और क्या बेनिफिट्स है, अगर पॉलिसी करवा ली आपने तो कंपनी जो है आपकी फैमिली को भी सपोर्ट करती है। अगर जिस शख्स ने भी पॉलिसी करवाई है, खुदा न खास्ता उसकी दौरान पॉलिसी डेथ हो जाती है तो नेचुरल डेथ होती है, तभी अगर डेथ होती है तो उस सूरत में फैमिली को तकरीबन 10 लाख रुपए और उस वक्त का जो भी जमाशुदा बोनस होता है वो देती है। और इसके अलावा अगर कोई एक्सीडेंटली हो जाती है तो हादसाती डेथ वगैरह की सूरत में जो है तकरीबन 20 लाख रुपए और जमाशुदा बोनस देती है कंपनी।
और अगर पॉलिसी FIB वाली ली हो तो हर साल जो है एक अमाउंट भी दी जा रही है, तो ये तकरीबन 50 से 60 हज़ार का हम कह सकते हैं। ये फिक्स नहीं होती, ये ज़्यादा कम भी हो सकती है, तो वो अमाउंट देती है। और अगर आप इस अमाउंट को मंथली बेसिस पर लेना चाहें तो मंथली बेसिस पर भी ले सकते हैं। अच्छा, FIB जो है जब किसी की डेथ हो जाती है उसके बाद ही ये एप्लीकेबल होती है, ये चीज़ पहले नहीं होती है। ओके, बाकी जो आपको रिटर्न बताया जाएगा कि 20 साल बाद आपको 50 लाख मिलेंगे, तो ये 50 लाख ही मिलेंगे। ओके, तो पॉलिसी करवाने के लिए जो आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं वो सिर्फ आपके पास अपना NIC होना चाहिए और नॉमिनी में आप जिसको रखना चाहते हैं उसके NIC कॉपी होनी चाहिए, यानी सेकंड ओनर। ओके, और अगर आप अपने बच्चे की करवाना चाहते हैं, बच्चे की उम्र अगर 18 साल से कम है, तो उसके लिए आपकी अपनी पॉलिसी होगी और नॉमिनी में आपकी वाइफ को और बच्चों को रखा जाएगा। ओके, तो जो लोग भी पॉलिसी करवाने में इंटरेस्टेड हो तो वो मेरे ऑफिस आ सकते हैं। मेरा ऑफिस है नई शहर फैसल पर फरहान होटल के पास है। आप आए वहाँ पे और मुझसे कांटेक्ट करें, जो है मीटिंग करेंगे, फॉर्म वगैरह को फिल करेंगे और पेमेंट के लिए जो है आपको बाकायदा स्टेट टाइप के ऑफिस में लेके जाएंगे। वहाँ पे काउंटर पे पैसे जमा करवा के आपको हाथ के हाथ जो है स्लिप भी दे देंगे और 1 से 1.5 हफ्ते में आपको इंशाल्लाह फाइल बना के भी दे दी जाएगी। ओके, तो आपको कोई भी अगर क्वेरी हो तो आप जो है डिस्कस कर सकते हैं। आई होप तमाम चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम, आई एम अयाज। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको स्टेट लाइफ इंश्योरेंस के बेहतरीन प्लान बताऊंगा और ये ऐसे प्लान होंगे कि हर शख्स जो है इसको बआसानी ले सकता है। स्टेट लाइफ इंश्योरेंस के प्लान बताने से पहले मैं आप लोगों को कुछ सेविंग करने की टिप्स और ट्रिक्स देने वाला हूँ, जिसके बाद बआसानी आप इन प्लान को ले सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोग किसी भी कंपनी में जॉब करते हैं या ऑफिस में जॉब करते हैं या किसी शॉप पे जॉब करते हैं या आपका कोई अपना बिजनेस है, तो आपके पास माहाना बेसिस पे कुछ ना कुछ इनकम आती है। तो आपको करना ये है कि आपको हर महीने अपनी इनकम में से, फॉर एग्जांपल अगर आपकी इनकम 10,000 है तो आपको कम से कम 10% लाजमी सेविंग करनी है। अगर आप 10% सेविंग करते हैं, अब मैंने आपको एग्जांपल के तौर पर 10,000 की अमाउंट बताई है। 10,000 को अगर आप उसमें से 10% की अमाउंट निकालते हैं तो कम से कम आपके पास 1,000 रुपये हर महीने की सेविंग हो जाएगी। आपको करना ये है कि हर महीने अपनी सैलरी में से कम सिर्फ 10% जो उसकी सेविंग करनी है, तो आपके पास 1,000 रुपये आ जाएंगे। 1,000 रुपये को आप अपने पास सेव करते हैं हर महीने, तो 12 महीने तक अगर आप सेव करेंगे तो आपके पास 12,000 रुपये की अमाउंट जो है वो रेडी हो जाएगी। तो उस 12,000 के अमाउंट में आप एक स्टेट लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी ले सकते हैं और इसका जो रिटर्न होगा वो 10 लाख रुपये होगा। तो ये एक छोटी सी सेविंग की आपने और उसके बाद आपको जो रिटर्न मिल रहा है वो एक अच्छी खासी बड़ी अमाउंट मिल रही है, 10 लाख। इसी तरह अगर आपकी सैलरी जो है, आपकी इनकम जो है 20,000 है, तो आप जो है 10% अगर सेविंग करते हैं तो आपके पास 2,000 रुपये जो है सेफ होंगे। एवरी मंथ 2,000 आपके पास सेविंग होगी। उस सेविंग को आप जो है 12 मंथ तक अगर सेव करते हैं तो आपके पास जो है 24,000 हो जाएंगे। उस 24,000 में भी आपको एक प्लान मिल जाएगा जिसका रिटर्न तकरीबन आपको 20 से 25 लाख रुपये मिल सकता है। इसी तरह अगर आपकी सैलरी अच्छी है, 30,000 है, तो आप 30,000 की सेविंग में से भी अगर 10% सेव करते हैं हर महीने तो आपके पास 3,000 की सेविंग होगी, जिसको अगर आप 12 मंथ से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास तकरीबन 36,000 के करीब। इस सेविंग में से आप जो है स्टेट लाइफ इंश्योरेंस से प्लान लें और इसका जो रिटर्न मिलेगा आपको तकरीबन आपको जो है 25 से 27 लाख के करीब आपको इसका भी रिटर्न मिल जाएगा। और अगर आपकी सैलरी 50,000 रुपये है तो 50,000 का अगर आप 10% हर महीने अपने पास सेव करते हैं तो आपके पास 5,000 रुपये हर महीने सेविंग होगी। इसको अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं 12 से तो आपके पास 60,000 रुपये की हर साल जो है सेविंग हो जाएगी। और 60,000 रुपये में आप जो प्लान लेंगे, स्टेट लाइफ इंश्योरेंस की जो पॉलिसी लेंगे, उसका जो आपको रिटर्न मिलेगा वो तकरीबन आपको 50 लाख के करीब इसका रिटर्न आपको मिल जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छा तरीका है कि आप हर महीने अपनी सैलरी से कम 10% तो सेविंग लाजमी करें। आप अभी स्टेट लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी में इन्वेस्ट करेंगे तो आपको जो है फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स होने वाले हैं। और अगर आपकी सैलरी एक हैंडसम सैलरी है, अगर आप 1 लाख तकरीबन 1 लाख रुपए हर महीने का कमा लेते हैं या कोई बिज़नेस कर रहे हैं या शॉप है, कुछ भी ये फ्रीलांसर हैं, अगर आप 1 लाख रुपए महीना कमा लेते हैं तो आप उसमें से अगर आप 10,000 बचाते हैं तो हर महीने 10,000 रुपये आपके पास सेविंग होगी। आपको अपने जो भी खर्चे करने हैं वो आप बाद में करिएगा, सबसे पहले आप सेविंग करें। आप 10% अपनी सैलरी से जो लाजमी निकालें। 10% निकालेंगे तो आपके पास 10,000 की अमाउंट बचेगी, उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 12 से
तो आपके पास जो है तकरीबन 1,20,000 रुपये की अमाउंट बन जाएगी। इस 1,20,000 की अमाउंट से आप एक स्टेट लाइफ इंश्योरेंस का काफ़ी बेहतरीन प्लान ले सकते हैं। इस प्लान को अगर आप लेंगे तो इसका रिटर्न आपको 1 करोड़ होगा। तो 1 करोड़ के लिए आप इन्वेस्ट कैसे करेंगे? आप अगर डेली बेसिस पे 300 रुपये अपने पास सेव करेंगे तो मंथली आपके पास जो है 9,000 रुपये हो जाएंगे और साल के आपके पास 1,08,000 हो जाएंगे। या तो आप इस तरह करके सेव कर लें या फिर आप 10% जो है 1 लाख में से हर महीने निकाल के सेव कर लें। तो ये मैंने कुछ तरीके बताएं। आप इस तरीके से आपकी जितनी भी सैलरी है, मैं नहीं बोल रहा आपकी बहुत ज़्यादा सैलरी, मैं नहीं बोल रहा आपकी बहुत कम सैलरी, आपकी जितनी भी सैलरी कम से कम 10% तो आप अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, बच्चों के लिए सेव करें, लाजमी करें। तो ये जो मैंने आपको तरीके बताएं इससे आप सेविंग करें और एक स्टार्ट लें। और अगर आप लोग इसमें इंटरेस्ट रखते हैं तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मेरा जो नंबर है वो स्क्रीन पर आ रहा है 03132618 मैं इंश्योरेंस एडवाइज़र। आप मेरे ऑफिस में भी विज़िट कर सकते हैं। मेरा ऑफिस जो है मैं इशारे फैसल पे फरहान होटल के साथ पंजाब बैंक है, उसके 3rd फ्लोर पर रूम नंबर 3 मेरा ऑफिस है। आप वहाँ पर आ सकते हैं, मुझसे मीटिंग कर सकते हैं। मैं आपको तमाम चीज़ें क्लियर करूँगा। आप जब सेटिस्फाई हो जाएं उसके बाद पॉलिसी, उसके बाद प्लान ले सकते हैं। आपकी जो भी इनकम होगी उसके मुताबिक भी हम आपको प्लान बना के दे देंगे। कोई परेशानी की ज़रूरत नहीं। आप छोटी छोटी सी सेविंग करें। आज सेविंग करेंगे तो कल लाजमी इंशाल्लाह जो है काम आएंगे। आप अपनी सेविंग से जो है बच्चों की शादी भी कर सकते हैं और बच्चों को जो है आला तालीम भी दिलवा सकते हैं। कोई प्रॉपर्टीज़ वगैरह परचेज़ करनी है तो आप प्रॉपर्टी वगैरह भी परचेज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई भी आपके कोई ऐसा ड्रीम है, कोई अगर आपको ऐसी कोई ख्वाहिश है जिसको लेने के लिए आपको पैसों की ज़्यादा ज़रूरत है तो आप ये सोच के भी जो है ये एक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जिसका रिटर्न आपको काफ़ी अच्छा मिलेगा। और अगर आप अभी एक छोटी पॉलिसी लेते हैं, फॉर एग्जांपल आपने एक 12,000 वाली पॉलिसी ले ली, अब 2 साल के बाद, 3 साल के बाद, 5 साल के बाद आपके इनकम में इजाफा हुआ तो आप एक बड़ी पॉलिसी भी ले सकते हैं। आप एक वक्त में 10 पॉलिसीज़ भी ले सकते हैं। तो इसको सिर्फ एक आदत बनाना है। आप अगर सेविंग की आदत बना लेंगे तो ऑटोमेटिकली जो है आप में एक हिम्मत आएगी, एक जज्बा आएगा और आप जो है नेक्स्ट टाइम जो है एक अच्छी से अच्छी और बड़ी से बड़ी भी पॉलिसी ले सकते हैं। इसमें और फ़ायदा ये होता है कि अगर खुदा न खासा दौरान पॉलिसी डेथ हो जाती है तो उस सूरत में कंपनी जो है 20 से 40 लाख रुपए फैमिली को तहफ़्फ़ुज़ देती है और फैमिली इनकम बेनिफिट भी होता है। डेथ क्लेम के अलावा जो है हर साल जो है फैमिली को तकरीबन 1 लाख के करीब भी मिलते रहते हैं। तो और अगर आपको इन केस अगर 3 साल पॉलिसी के हो जाते हैं या 5 साल 10 साल हो जाते हैं और अगर आपको लोन की ज़रूरत पड़े तो आप 80% के करीब लोन भी ले सकते हैं। तो ये इतने सारे बेनिफिट्स हैं स्टेट लाइफ इंश्योरेंस के। सेविंग भी है, इसके अलावा जो है आपको और आपकी फैमिली को तहफ़्फ़ुज़ भी फ़राहम करते हैं। तो अगर इंटरेस्टेड है तो मुझसे रब्ता करें। आई होप तमाम चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज़।